विश्वा है और आज के क्लास में आप सीखने वाले हैं गुड मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। तो पेन पेपर ले लीजिए और लिखना शुरू कीजिए कि गुड मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। नंबर 1 पॉइंट है डियर कि अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, दूसरे को महत्व देना है। जब तक आप दूसरे को महत्व नहीं देंगे ना, तब तक आप एक गुड लीडर, गुड मोटिवेशनल स्पीकर, गुड पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते हैं। इसलिए दूसरे को महत्व देना शुरू कीजिए। दूसरे को महत्व कैसे देना है, मान लीजिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस टाइम जो अगर सवाल पूछ रहा है उस सवाल का आंसर तुरंत दीजिए। उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, उसके बातों में यस, हाँ, सही है, ओके, इस प्रकार से बोलते रहिए, उसके बातों में इंगेज कीजिए ताकि उसको लगे कि हाँ, ये हमारी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। चौथा कि अगर वो कोई सवाल कर रहा है और भूल गया है तो उसको याद दिलाइए। इस प्रकार से आप एक गुड मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। गुड मोटिवेशनल स्पीकर का क्वालिटी होता है। दूसरा पॉइंट है सुनने की कला। डियर, आप अपने अंदर सुनने की कला इम्प्रूव कीजिए। आजकल पति पत्नी में, बच्चे पेरेंट्स में, गुरु में, शिष्य में, टीचर में या फिर हर चीज में झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि आजकल कोई किसी का नहीं सुनता है। आजकल सब कोई अपना ही बात रखना चाहता है। पति पत्नी का बात नहीं सुनता है, पत्नी पति का बात नहीं सुनता है, बच्चे माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, और ना माँ बाप बच्चे की बात सुनते हैं। इसलिए आजकल झगड़ा हो रहा है। तो आप तो कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, आपके अंदर तो गुड लीडर का क्वालिटी है, तो आप सुनने की कोशिश कीजिए। चाहे आपका छोटा भाई है, छोटा बहन है, पापा है, मम्मी है, बाबा जी है, दादाजी, जो भी है बोल रहे हैं पहले तो उनको सुनने की कोशिश कीजिए। जब आप यहाँ पे सुनने की आदत डालेंगे ना तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्पीकर के पास जाएंगे, बड़े भी बन जाएंगे तो आपके वो हैबिट काम आएगी। इसलिए सुनना शुरू कीजिए, ठीक है। नंबर 3 है गलती से ना डरे। डियर, जब आप कुछ बड़ा करने जाएंगे ना तो आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे काम आएगा, बहुत ऐसे प्रॉब्लम आएगा जिससे आपको डर लगेगा, लेकिन कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि आप जितना बड़ा काम करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाला है। आप जितना सक्सेसफुल बनेंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल भगवान राम, कृष्ण, भगवान राम और कृष्ण इतना बड़े क्यों हैं? क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं, फिर भी वो अपनी काम को नहीं छोड़े, फिर भी वो काम करते हैं। तो टेंशन, उदासीन, प्रॉब्लम, फेलियर भगवान राम और कृष्ण के जीवन में भी आई थी। तो हम सब तो इंसान है ना, हमारे जीवन में भी आएंगे, कोई बात नहीं। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो इसलिए कभी भी प्रॉब्लम आए तो ना डरिएगा, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, हम ज्यादा पत्थर किस पेड़ पे मारते हैं? हम ज्यादा पत्थर उसी पेड़ पे मारते हैं जिस पे ज्यादा फल लगा होता है। कहने का मतलब है कि आप जितना सक्सेसफुल बनेंगे ना उतना ही आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए प्रॉब्लम से कभी भी ना डरे, ठीक है। नंबर 4 है प्रशंसा करने की कला। डियर, आपके अंदर प्रशंसा करने की कला आनी चाहिए। बहुत सारे लोग किसी का प्रशंसा नहीं करते हैं कि उसके अंदर घमंड आ जाएगा। आजकल के माँ बाप अपने बच्चे की प्रशंसा नहीं करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर घमंड आ जाएगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है डियर। जब आप उनका प्रशंसा करते हैं ना तो वो और अच्छा काम करेगा और आपको दिखाने की कोशिश करेगा कि हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। इसलिए दूसरे को प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा करने से सामने वाला का मनोबल बढ़ जाता है, और जब उसका मनोबल बढ़े तो पता ना वो एक दिन इतिहास रच सकता है, क्या ना क्या क्या बड़ा काम कर सकता है। और वो बड़ा काम करेगा तो उसका जिम्मेदार आप ही रहेंगे, क्योंकि वो बार बार बोलेगा कि आपके प्रशंसा करने की कला से हम इतना बड़े बन गए। तो इसलिए प्रशंसा कीजिए। नंबर 5 है समस्या। जब आपके जीवन में समस्या आए ना तो आप ये ना समझिएगा कि समस्या आया है,
सॉरी, जब आपके जीवन में समस्या आए और वो समस्या आपसे नहीं टल रहा है, तो आप ये ना समझिएगा कि समस्या बड़ा है। वो समस्या बड़ा नहीं है। जो समस्या आपसे नहीं टल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो समस्या बड़ा है। इसका मतलब ये है कि आप उस लायक नहीं है कि उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सॉल्व कर सके। तो क्या करना है, जब भी प्रॉब्लम आए तो दो जाने का सहारा लीजिए, एक गुरु और एक भगवान। आप भगवान जिनको भी मानते हैं उनके पास चले जाइए और बोलिए कि ये मेरा प्रॉब्लम है, भगवान आप समझो। दूसरा कि आप ये बोलिए, अगर आपका कोई गुरु है तो अपने गुरु से मिलिए। डियर, ये सब जो छोटे छोटे क्वालिटी है, गुड लीडर का क्वालिटी है। हम क्लास छोटे छोटे ले रहे हैं, लेकिन मेन मेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं। केवल उन्हीं पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो हम बात करना चाहते हैं। अगर हम चाहते तो इसी क्लास को 40 मिनट, 50 मिनट, 30 मिनट बना सकते हैं, लेकिन हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम मेन मेन पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचिए कि छोटे छोटे क्लास है, नहीं डियर, ये मेन मेन पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं और मेन मेन पॉइंट पे बात करने के लिए बस इतना ही चाहिए। तो आपका काम क्या है, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हमारे पास एक क्लास और बाकी है। थैंक यू डियर।